लतिका फेयरवेल पार्टी पर चाहत के साथ जाने के लिए उसके घर आई। लतिका ने चाहत को ये मशवरा दिया कि जब वो 1 साल से मिहिर को इतना चाहती है तो उसे अपने दिल की बात मिहिर को बतानी चाहिए। चाहत ने कहा कि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी और आज पार्टी पे वो मिहिर से अपने प्यार का इजहार करेगी। चाहत ने लतिका से ये कह तो दिया कि वो आज मिहिर को अपने दिल की सारी बातें बता देगी कि कैसे उसे मिहिर से पहली नजर में प्यार हो गया था, कैसे वो एक अजनबी लड़का होकर भी आज उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। पर चाहत अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब करेगी, कैसे उसके सामने अपने दिल की दास्तां बयां करेगी। उसके दिमाग में बहुत ही अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि मिहिर की जिंदगी में कोई और है। तो चाहत के मुंह से ये सारी बातें मिहिर को अच्छी नहीं लगी तो क्या पता अगर उसे गुस्सा आ गया तो, अगर उसने सबके सामने चाहत पे चिल्ला दिया तो कितनी बेइज्जती होगी उसकी, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। ये सारे ख्यालात उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसका इरादा पक्का था कि आज तो वो मिहिर से अपने इश्क का इजहार करके ही रहेगी, बस उसे अपने इस डर से जीतना था। दोनों दोस्त सज धज कर चाहत के घर से उस जगह की तरफ चल दिए जहां पार्टी होने वाली थी। रास्ते में चाहत ने लतिका को सब बताया कि कैसे उसे हिचकिचाहट हो रही है मिहिर के सामने ये सब बोलने के लिए, और कैसे उसका दिल घबरा रहा है अंजाम के बारे में सोच के। लतिका तो बहुत समझदार थी ही, और ऐसे वक्त पे अपने दोस्त के साथ रहना और उसका हौसला अफजाई करना उसका फर्ज था। उसने चाहत को समझाना शुरू किया, मेरी जान, तुम अंजाम का सोच के मत डरो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी ना हो, और जो भी होगा हम दोनों देख लेंगे, तुम डरो मत। और मैं जितना मिहिर को जानती हूँ वो बहुत ही नर्म और साफ दिल का इंसान है। मैंने आज तक कभी उसे किसी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। उसका बर्ताव हर किसी के साथ बहुत ही नर्म होता है। और अगर तुम ये सोच रही हो कि अगर लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी तो क्या होगा, तो सुनो मेरी दोस्त, वो गाना तो सुना होगा ना तुमने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लतिका ये गाना गाने लगी और फिर कहने लगी, लोग तो हर चीज़ पे बातें बनाते हैं, पर लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। और वैसे भी इस स्कूल में हमारे ज़्यादा दिन नहीं बचे। एक बार हम यहाँ से निकल जाएं, उसके बाद शायद ही कोई होगा जो हमें याद करेगा या हमारे बारे में बातें करेगा। तो इतना मत सोचो, मेरी बात मानो। अगर इरादा कर लिया है तो फिर घुस जाओ जंग के मैदान में और जीत के आओ। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। चाहत का डर मन से गायब तो नहीं हुआ, पर कम जरूर हो गया। दोनों बातें करते करते पार्टी वाली जगह पे पहुंचे। हॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। बेहतरीन गाने चल रहे थे। लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। कोई नाच रहा था तो कोई खाने का लुत्फ उठा रहा था। बहुत ही दिलकश समा था वो। ये सब देखते ही चाहत और लतिका की आंखें चमक से खिल उठी। सबसे पहले तो दोनों जाकर अपने बाकी के दोस्तों से मिलने लगे। सब आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, पर चाहत की नजर बस एक शख्स को ढूंढ रही थी। उसे मिहिर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो मिहिर को देखना चाहती थी कि वो कैसा लग रहा है। आज तक उसने मिहिर को बस स्कूल ड्रेस में देखा था, तो वो देखना चाहती थी कि आज उसने क्या पहना होगा और वो कैसा लग रहा होगा। लतिका ने चाहत का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो मुझे भूख लग रही है, हम देख के आते हैं कि खाने में क्या क्या है और कुछ हल्की फुल्की चीज़ खाकर आते हैं। चाहत की तो भूख प्यास सब मिटी हुई थी और वो बेसब्र हुई जा रही थी, पर लतिका के साथ तो उसे जाना ही था। वहां पहुंचकर उसने लतिका से कहा, तुम खाओ, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं वहां जाकर बैठती हूँ और तुम खाना लेकर वहीं आ जाना। लतिका ने हाँ में सर हिलाया और जैसे ही चाहत पीछे मुड़ी, उसके सामने मिहिर खड़ा था। दोनों टकराते टकराते बचे और उसी वक्त ये गाना चलने लगा, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। कुछ
देर के लिए चाहत मिहिर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी और चाहत के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान ने जगह ले ली थी। मिहिर भी चाहत को देख रहा था क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि चाहत उसे इन नजरों से क्यों देख रही है। अचानक से पीछे से लतिका की आवाज आई, हाय मिहिर। और फिर चाहत ने पीछे मुड़ के देखा। मिहिर ने भी लतिका के हाय का जवाब दिया और फिर दोनों से कहने लगा, आप लोग इस पार्टी का खूब मज़ा लीजिए। ये पार्टी हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही रखी है और मेरा काम है आप लोगों का ख्याल रखना। तो अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई कमी लगे तो मुझे बुला लेना। चाहत का मिहिर की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस मिहिर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने कोई शहजादा खड़ा हो। मिहिर ने लाल रंग की शर्ट पहनी थी और नीचे काले रंग की जीन्स। उसके बाल आज बिखरे हुए नहीं थे बल्कि बहुत ही अलग और दिलचस्प अंदाज में बने हुए थे। हाथ में उसने एक सिंपल सी घड़ी पहनी हुई थी और नीचे काले रंग के जूते। चाहत का मन तो हो रहा था कि वो मिहिर को जोर से गले लगा ले, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जैसे ही मिहिर उनसे बातें करके अपने रास्ते निकल रहा था, चाहत ने मिहिर से कहा, मिहिर आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मिहिर ने पीछे मुड़कर चाहत को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कभी सामने से कुछ नहीं बोलती थी, आज उसने उसकी तारीफ की। और लतिका तो आंखें फाड़ कर चाहत को देख रही थी। वो सोचने लगी कि जो लड़की अभी कुछ देर पहले इतना घबरा रही थी, उसने इतनी आसानी से मिहिर की तारीफ कर दी। उस वक्त चाहत के चेहरे पे कोई डर नहीं नजर आ रहा था। चाहत को खुद नहीं पता था कि अभी उसके मुंह से क्या निकला। वो तो मिहिर को देख के अपने होश ही खो बैठी थी। मिहिर ने धीरे से थैंक यू कहा और वहां से चला गया। तब चाहत अपने होश में आई और उसे ये एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा। उसने लतिका की तरफ देखा और अपना सिर पकड़ लिया। कहने लगी, हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया। लतिका, क्या तुम मुझे रोक नहीं सकती थी? मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती थी? लतिका, जो अभी भी सदमे में थी, उसने कहा, तुमने रोकने का वक्त ही कहाँ दिया? तुम तो हवाई जहाज की तरह तेज निकल ली। दोनों ये बातें सोचते सोचते जाके एक जगह बैठ गए और लतिका अपने खाने का मजा लेने लगी। कुछ देर में एक लड़का सामने आया और उसके हाथ में माइक था। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने बोलना चालू किया, सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कुछ गेम्स रखे हुए हैं ताकि हम इस पार्टी को और भी मज़ेदार बना सकें। सबसे पहला गेम होगा पेपर डांस का। ये खेल जोड़ियों में होगा और हर जूनियर क्लास का लड़का एक सीनियर क्लास की लड़की के साथ होगा और सीनियर क्लास के लड़के जूनियर क्लास की लड़की के साथ। यहाँ इस बक्से के अंदर कुछ चिट्स हैं जिन पे लोगों के नाम लिखे हैं। आप लोग एक एक करके आएं और चिट उठा लें। सब बारी बारी से जाने लगे और फिर चाहत की बारी आई। जैसे ही चाहत ने चिट उठाया, उसे खोला तो उस पे नाम लिखा था मिहिर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चाहत और मिहिर साथ में डांस करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।